नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, लक्षद्वीप क्रूज पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। हमारी सरकार ने समुद्र के आखिरी छोर के इलाकों को प्राथमिकता दी। सुप्रीम कोर्ट से अडानी समूह को मिली राहत। हिंडनबर्ग केस में अडानी समूह की नहीं होगी एसआईटी जांच। सेबी की जांच में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। सेबी को 3 महीने में जांच पूरी करने का निर्देश। जौनपुर में श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में दोषी आतंकी हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल और नफीकुल विश्वास को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में 14 लोगों की जान गई थी। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में पितृ विसर्जन का अवकाश किया गया निरस्त। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जारी किया आदेश। प्रदेश में ट्रांसफार्मर फूंकने की स्थिति में हर हाल में 24 घंटे के अंदर बदलना होगा ट्रांसफार्मर। पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने बैठक में दिए स्पष्ट निर्देश। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह पर आरोप लगाने के मामले में आप सांसद संजय सिंह पर लगाया गया मानहानि मामले में 1 लाख रुपए का क्षतिपूर्ति देने के आदेश। संजय सिंह ने लगाए थे घोटाले के आरोप। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। तय कार्यक्रम के अनुसार रामलला 18 जनवरी को घूमेंगे प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या नगरी। रामघाट पर तुलसीबाड़ी में 22 जनवरी को त्रेतायुगीन दीपक जलाया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा दीपक होगा। 28 मीटर व्यास वाले दीपक को प्रज्वलित करने में 21 कुंतल लगेगी तेल। पूरे प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से अक्षत वितरण कार्यक्रम हुआ शुरू। आसपास के किसी मंदिर में राम भक्त इकट्ठा होकर कार्यक्रम को टीवी एलईडी पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य संपन्न होने पर दुनिया की कई सभ्यताओं को मिलेगा नया जीवन। सनातन धर्म ने हर समय निडर होकर अपनी जीवंतता बनाए रखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लेने के दिए निर्देश। अखिलेश यादव ने मेट्रो योजना में निजी क्षेत्र से सहयोग लेने पर जताई खुशी। अलीगढ़, मेरठ, आजमगढ़, गोरखपुर और मथुरा वृंदावन के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री ने किया महायोजना पर विचार। सभी नगरों में इनर रिंग रोड का होगा विकास। प्रदेश को डीओपी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए योगी सरकार को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रथम पुरस्कार से किया गया सम्मानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में सेमीकंडक्टर नीति बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल माहौल। लखनऊ में कोरोना पीड़ित 63 वर्षीय महिला की हुई मृत्यु। तबियत बिगड़ने के बाद पीजीआई में कराया गया था भर्ती। संक्रमित महिला की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की बढ़ाई चिंताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीरा मांझी के परिवार को चाय पिलाने के लिए पत्र लिखकर दी बधाई। पत्र पहुंचने वाले अधिकारियों ने मीरा के घर पहुंचकर दिया नए साल का गिफ्ट। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले ताहर सिंह और ओम प्रकाश मिश्रा को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। मोबाइल, मेल आईडी, वाईफाई राउटर, सीसीटीवी, डीवीआर बरामद। बरेली में जरी का काम करने वाली 3 तलाक से पीड़ित महिलाएं भगवान रामलला की बना रही हैं वस्त्र। ये महिलाएं वस्त्र लेकर पहुंचेंगी अयोध्या। लोकसभा चुनाव तैयारी को लेकर चुनाव आयोग 7 से 10 जनवरी के बीच राज्यों का करेगा दौरा। पहले चरण में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का होगा दौरा। प्रदेश में अभी लोगों को नहीं मिलेगी बारिश, ठंड और कोहरे से राहत। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी और 5 जनवरी को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना।
और अब समाचारों का रुख विस्तार से करते हैं। दक्षिण भारत की यात्रा के आखिरी पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के त्रिशूर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां लाखों की तादाद में मौजूद महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया और केरल के विकास में महिलाओं के योगदान की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर केरल में करप्शन, क्राइम और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। आपने इतना बड़ा आयोजन किया, इस उत्साह को अब हमें केरला में नारी शक्ति के आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाना, एक ऐसा आंदोलन जो विकसित भारत में केरला की सशक्त भूमिका सुनिश्चित करेगा। इस आंदोलन का आधार केरला की आप जैसी मेरी माताएं बहनें ही होगी। दक्षिण राज्य केरल के त्रिशूर में जन का उभार अपने चरम पर था। योजनाओं का गारंटी के जरिए सीधे उन तक पहुंचने की कहानी बिना किसी भूमिका के सिर्फ जज्बातों के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही थी। सरकार का उद्देश्य है कि नारी शक्ति एक सशक्त बल बने। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले समय में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए अवसर आने वाले हैं। पीएम ने इस दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। हमने 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन लिए। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 11 करोड़ परिवार की बहनों को पाइप से पानी दिया। ये क्यों हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने केरला की 60 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट खोले। ये सफलता कैसे मिली? मोदी युडे गारंटी। हमने 30 करोड़ से अधिक मुद्रा लोन महिला लाभार्थियों को दिए। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। हमने प्रेगनेंसी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते किया। इसे किसे संभव बना दिया? मोदी युडे गारंटी। हमने सैनिक स्कूलों में बेटियों की एडमिशन का रास्ता खोला। ये कैसे संभव हुआ? मोदी युडे गारंटी। पीएम मोदी ने इस दौरान इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस पर केरल में करप्शन, क्राइम और परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। केरला में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर के करते हैं। अब इंडी गठबंधन बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी कि इनकी विचारधारा और इनकी नीतियों में कोई अंतर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब केरल की नर्सेज इराक में फंसी थी तो बीजेपी सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर वापस लाई। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में लेफ्ट कांग्रेस की कमजोर सरकार होती तो हमारी बेटियों का क्या होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पीएम ने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। उन्होंने उन पर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाले कानून को वर्षों तक लटकाए रखने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा माझी को पत्र लिखा है और उनके परिवार के लिए उपहार भी भेजे हैं। इसमें एक चाय सेट, रंगों वाली ड्राइंग बुक और बहुत कुछ शामिल है। पत्र में प्रधानमंत्री ने मीरा माझी और उनके परिवार को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रभु श्रीराम की पावन नगरी अयोध्या में आकर परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात और आपके द्वारा बनाई गई चाय पीकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने टीवी चैनलों पर मीरा माझी और परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू देने में विश्वास और सरलता की भी सराहना की। पीएम ने कहा कि जिस सरलता और सहजता से आपने और आपके परिवार के सदस्यों ने अपने अनुभव साझा किए, उसे देखकर अच्छा लगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आप जैसे करोड़ों परिवारजनों की मुस्कान ही मेरी पूंजी है और मुझे देश के लिए जी जान से काम करने की ऊर्जा देती है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले उत्तराखंड की महिलाओं द्वारा तुलसी स्मारक सदन में रामलीला मंचन की शुरुआत कर दी गई है। वहीं अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार्ट भी पर्यटकों को खूब पसंद आ रही है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है, या यूं कहिए कि भगवान राम की नगरी अयोध्या इस समय पूरी राममय हो चुकी है। ऐसे में उत्तराखंड की 50 महिलाओं से सुसज्जित मां नंदा महिला रामलीला मंगल योग समिति ने भी अपने इष्ट के प्रति अपनी श्रद्धा जताने के उद्देश्य से अयोध्या के तुलसी स्मारक सदन में रामलीला के मंचन की शुरुआत की है। गौरतलब है कि ये महिलाएं चमौली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और अल्मोड़ा के पतंजलि परिवार से हैं। खास बात यह है कि इस प्रभु लीला का उद्घाटन श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्भगृह तैयार हो गया है और इसके अलावा अन्य मूर्तियों के भी निर्माण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने साथ ही कहा, भगवान श्री राम के मंदिर की अलौकिकता की पूरी दुनिया में चर्चा होगी। ये मंदिर मैं यही कहूँगा अपने में परिपूर्ण है, विलक्षण है। अभी तो समझ में नहीं आएगा, 22-23 के बाद छोटी छोटी टोलियों में आइए, तब मंदिर में प्रवेश होगा। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इको फ्रेंडली गोल्फ कार भी पर्यटकों को खूब भा रही है। भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसके लिए लाखों श्रद्धालुओं के अयोध्या में पहुंचने की संभावना है। आप सांसद संजय सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इस मामले में डॉक्टर महेंद्र सिंह ने न्यायालय में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने आप सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार और छवि खराब करने वाले बताए थे। न्यायालय ने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद आप सांसद संजय सिंह पर 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। आरोपों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है। आप नेता संजय सिंह इस वक्त कथित आबकारी घोटाले मामले में जेल में बंद हैं। इस मामले के बाद की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। न्यायालय ने आप नेता संजय सिंह को 2 महीने में 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में देने के निर्देश दिए हैं। और जौनपुर कोर्ट ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आतंकियों को मृत्युदंड का ऐलान किया है। ये जानकारी एडीजीसी फौजदारी वीरेंद्र मौर्य ने दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने बुधवार को ट्रेन में बम रखने के आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपी नफीकुल विश्वास को दोषी मानते हुए मृत्युदंड का ऐलान किया है। बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 यात्री घायल हो गए थे। ये हिलालुद्दीन और नफीकुल विश्वास को ये मृत्युदंड की सजा विरल से विरलतम दिया जाए, लेकिन अपने इस श्रमजीवी बम विस्फोट कांड में जो आज चर्चित घटना का आज निर्णय आया, उसमें जो है 14 लोगों की मृत्यु हुई थी और उसमें 62 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज उसमें अपने जज साहब के द्वारा यह फांसी की सजा यानी मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। संगम नगरी प्रयागराज में सांसद खेल स्पर्धा 2023 का समापन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में आयोजित किए गए सांसद खेल स्पर्धा के विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित किया गया। नैनी करचरा में आयोजित किए गए समापन और सम्मान समारोह में बीजेपी सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से खेलों के प्रति पूरे देश में युवाओं का रुझान बढ़ा है, जिससे खेलो इंडिया मुहिम और सांसद खेल प्रतियोगिता के जरिए बच्चे फिर से मैदान पर उतरकर विभिन्न खेलों में शिरकत कर रहे हैं। इससे बच्चों को जहां शारीरिक और मानसिक विकास भी हो रहा है।
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंशा है कि इंडिया को खेले और खूब फिट रहे, और खेल के प्रति हमारी जो पहली रुचि नहीं इतनी थी जितने पिछले 10 साल में हुई है, और चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे एशियाड हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, हमारी टीमें बहुत अच्छा कर रही हैं। और बहुत, हर महिला हो, पुरुष हो, लड़की हो, लड़कियां हो, खेल में इससे एक रुझान है। और अगर स्वस्थ भारत होगा तभी प्रगति करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने चाहा था कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में सांसद खेल प्रतियोगिता करे। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में इन दोनों सरस्वती पुस्तकालय में रखी लगभग 1 लाख पांडुलिपियों का संरक्षण व संवर्धन हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के निदेशक नई दिल्ली से स्वयं आकर अपने निर्देशन में कार्यक्रम का संचालन करा रहे हैं। लगभग 50 छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में पांडुलिपियों के संरक्षण संवर्धन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की सरस्वती पुस्तकालय में रखी लगभग 1 लाख दुर्लभ पांडुलिपियों का भी सूचीकरण व संरक्षण संवर्धन करेंगे। इन दुर्लभ पांडुलिपियों में लगभग 300 व 400 साल तथा 1200 साल तक पुरानी हस्तलिखित हैं। इसके बाद इन पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन भी किया जाएगा। सूचीकरण करेंगे, तत्पश्चात कंजर्वेशन, उसको सुरक्षा करेंगे और उसके बाद छायांकन डिजिटाइजेशन होगा। इसमें सभी जो प्रशिक्षु हैं उनको ट्रेनिंग देने के पश्चात फिर इंटरव्यू कराएंगे, तब निश्चित होगा कि कितने लोग काम करेंगे। भारत सरकार के द्वारा जो मैंडेट है पांडुलिपि पटल, उसमें इसको लिस्टिंग करने के लिए हम लोग पहले उसकी मेटा डाटा क्रिएट करेंगे। मेटा डाटा मतलब एक मानुस्क्रिप्ट की या पांडुलिपि की उसमें डिटेल लिखी जाती है, जिसमें जैसे कि इसका विषय क्या है, उसके अथर कौन है, वो कौन सी भाषा में लिखी हुई है, कौन सी लिपि में है, ये सब डिटेल हम लोग ऐसे 42 प्रकार के प्रकरण होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और उसको एक मेटा डाटा बना के ऑनलाइन पब्लिश करते हैं। फिरोजाबाद में देश की प्रथम महिला अध्यापिका एवं नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता महान समाज सेविका सावित्रीबाई फूले की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया। कृषि विभाग सभागार में आयोजित कार्यक्रम में सावित्री फूले बाई के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि हमें उनसे प्रेरणा लेकर महिलाओं को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम आयोजक प्रांशली कुशवाहा प्रज्ञान ने बताया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। गरीब दबे पिछड़े समाज की महिलाओं छात्राओं को उन्नति के रास्ते पर लाने का काम किया जा रहा है। सरकार महिलाओं को बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके लिए महिलाओं व समाज के लोगों को आगे बढ़ाना होगा, तभी सरकार की मंशा पूरी होगी। सर, इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे समाज में पिछड़े वर्ग में, ग्रामीण अंचल में, दूर दराज क्षेत्रों से जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपने विकट परिस्थितियों को झेलते हुए, उनको तोड़ते हुए आगे बढ़ रही हैं, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम सर हम हर वर्ष करते हैं। आज भी हमारे बीच में खेल जगत से लगभग हमने 11 बच्चियों का सम्मान किया और 5 लड़कियां हमारे पास मेडिकल क्षेत्र से हैं जो स्टूडेंट हैं, और एक हमारे यहाँ जो ज्वाइन हुई हैं इसी समय JNM में, वो हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज में जल्द ही अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। बहराइच जनपद में महाराजा सुहेलदेव मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय खत्री ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मार्च 2024 तक विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू हो जाएंगी, जिसमें MRI और CT स्कैन जैसी अन्य मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को अब यहां से बाहर दूसरे शहरों में, खासकर लखनऊ, नहीं दौड़ना पड़ेगा। सरकार माननीय योगी जी की सरकार के आशीर्वाद से बहराइच मेडिकल कॉलेज में हमारी कई सारी स्कीमें इस समय कार्यान्वित हैं, जिसमें सबसे पहले एक आयुष्मान के लिए कहूँगा, जिसमें आयुष्मान में गरीब मरीज को हम लोग फ्री में इलाज करते हैं और मरीज को सारी सुविधाएं, सारे टेस्ट, सारे जितनी जांचें होती हैं, जो सर्जरी की ज़रूरत होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दूसरा, यहाँ पे डायलिसिस, अभी पिछले हफ्ते ही 3 यूनिट डायलिसिस का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें 3 बेड में हम एक दिन में कम से कम 9 से 10 मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छी सुविधा है जिससे कि यहाँ के मरीजों को शहर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तीसरा, यहाँ पे CT स्कैन मशीन, अति अत्याधुनिक CT स्कैन मशीन का इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है। और आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर।
गलन भरी सर्दी एवं कोहरे के बाद भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के प्रति लोगों का प्रेम दिख रहा है। ललितपुर जनपद में आकांक्षी विकासखंड मड़ावरा के साथ साथ तालबेहट, जखौरा, बिरधा, बार एवं महरौनी के सुदूर ग्रामों में बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में ऑन स्पॉट योजनाओं का फायदा प्रदान किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों द्वारा पीएम उज्ज्वला, किसान सम्मान निधि, हर घर नल योजना का प्रमाण पत्र वितरण के साथ साथ लाभार्थियों को मोदी की हस्ताक्षरित टी शर्ट देकर सम्मानित किया गया। जय माता नारा समूह की सदस्य हूँ, बीसी सखी हूँ और मुझे मतलब सरकार की तरफ से 75,000 रुपये मिले। उसकी वजह से हमने एक मशीन खरीदी और मतलब लोगों का ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे निकालते हैं और गांव के आदमी भी बाहर नहीं जाते हैं, यहीं घर अपना पैसा निकालते हैं। बैंक द्वारा तो उससे हमने जो धनराशि निकाली है तो वो अपनी खेती में लगाया है और खेती से जो उपज की है तो अपनी पशुपालन भी किया है हमने। तो आज हमारा कम से कम 1,000 रुपये दिन का दूध बिकता है। बहुत लाभ हुआ है हमको केसीसी से और मोदी जी को बहुत धन्यवाद। मुझे जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है उससे हम बहुत खुश हैं और पहले टूटे फूटे मकान में रहते थे और अब अच्छे मकान में 1-2 कमरे बन चुके हैं, अपने कंप्लीट हो गए। इसलिए योगी मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीबों का सहायता करते रहें। आजमगढ़ में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। जिन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी। दूसरे लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आयुष्मान योजना का जिन लोगों को लाभ मिला उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया कि इस योजना के कारण उनका इलाज हो सका। जिन लोगों को राशन उपलब्ध हो रहा है और जिन किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है उन्होंने भी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सही बताया है। राशन कार्ड बहुत अच्छे से मिल रहा है, लाल कार्ड है। मोदी जी को हम 35 किलो मिल रहा है। जब से खाना नहीं बनता था, नहीं मिल रहा था तभी से, तो उधार कार्ड अभी अच्छे से आराम से खाना बन रहा है। 35 किलो मिल रहा है। मेरे दादी का नाम दिलवासी है, उनका इलाज हो रहा है। हार्ट की बीमारी थी उनकी, पीजीआई में चकरपानपुर, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है और इससे उनको बहुत लाभ हुआ है, अच्छी हो गई हैं। किसान सम्मान निधि से 2,000 रुपया मिलता है, लेते हैं, उससे हम किसानी करते हैं, पानी, खाद, सब कुछ। इसलिए मोदी जी को धन्यवाद। मेरा नाम तबरेज है। मुझे हर्निया हुई थी और मैं बहुत परेशान रहता था, तो मैं रामा में जाकर ऑपरेशन करवाया और आयुष्मान कार्ड से करवाया हूँ और मैं इसमें ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ और बढ़िया हूँ और मोदी जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं फ्री में इलाज हुआ, कोई पैसा, एक भी पैसा नहीं लगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की है। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देकर प्रदेश में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान की तिथि बढ़ाने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात के बाद श्री दुबे ने बताया कि हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अवगत कराया है कि निष्पक्षता से मतदाता पुनरीक्षण अभियान कराया जाए, जिससे मतदाताओं की संख्या बढ़ सके, लोग आने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करके सरकार का चुनाव कर सके। मतदाता पुनरीक्षण अभियान की जो तिथि है उसे बढ़ा करके इस अभियान को जारी रखा जाए और वो जनता तक, पॉलिटिकल पार्टी तक वो मैसेज जाना चाहिए जो अभी तक नहीं गया। उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो शिकायतें हैं इनको जांच कराएंगे और उत्तर प्रदेश में कहीं भी जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी उसका दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ऐसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आश्वासन दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आम जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और उनको लाभ देने के लिए मोदी की गारंटी वैन जगह जगह जाकर प्रचार के साथ लाभार्थियों को लाभ दे रही है। इसी के तहत आज लखनऊ के शीतला देवी वार्ड में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान शामिल हुए। साथ ही इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से आए पत्रकारों के समूह ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के सर्टिफिकेट भी वितरित किए गए। इस अवसर पर विधान
परिषद सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से आमजन को लाभ हो रहा है। आम लोग इससे जुड़ रहे हैं और जो इसका मकसद है, मेन मकसद ये है कि जो भारत सरकार ने, प्रदेश सरकार ने जो इन गरीबों के लिए, इनके लिए जो योजनाएं बनाई है, इनका लाभ इन तक पहुंच रहा है कि नहीं और इनको सही ढंग से सही व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक इसका लाभ मिले। मुझको निवास के लिए पैसा मिला है और उज्ज्वला गैस मिली है और राशन तो मिल ही रहा है बराबर। तो हम तो प्रधानमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देंगे। उज्ज्वल योजना मिली है, सिलेंडर फ्री मिला है हमको। पहले लकड़ियों में खाना बनाते थे, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी सर। अब हमको बहुत आराम है मोदी जी की वजह से। मुझे पीएम स्वनिधि योजना के तहत मुझे पहले 10,000 रुपए का लोन मिला था, जो टाइमली मैंने उसको चुकाया। फिर मुझे 20,000 रुपए का लोन मिला है, जो कि अभी प्रोसेस में है, चल रहा है। अभी मैं 20,000 के लोन के बाद मैं 50,000 का भी लोन लूंगा। प्रयागराज में ठंड और गलन से बचने के लिए लोग घरों में रह रहे हैं। वहीं प्रदेश में गलन और ठंड के चलते स्कूली बच्चों में स्वास्थ्य की समस्याएं ना उत्पन्न हो, उसको लेकर के 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक के लिए सभी 1 से लेकर कक्षा 6 तक संचालित होने वाले विद्यालय व कक्षाएं पूर्ण रूप से स्थगित कर दी गई हैं। साथ ही घने कोहरे के कारण ट्रेन दुर्घटना या अन्य कोई दुर्घटना ना हो, उसको लेकर के रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों को निरस्त भी किया गया है। साथ ही प्रयागराज नगर निगम द्वारा स्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं और चौराहों पर जगह जगह पर अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोग गलन से बच सके। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में 31 दिसंबर 2023 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक का पूर्व से ही शीतावकाश घोषित है, किंतु मौसम में कोहरा, गलन और ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जनपद में जितने भी CBSE, ICSE, मदरसा व अन्य प्रकार के बोर्डों में कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए एक शिक्षण कार्य स्थगित करने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। देखिए, कोहरे में चूंकि सेक्शन की कैपेसिटी कम हो जाती है ट्रेन होल्ड करने की, ट्रेन रन करने की, तो कंजेशन से बचने के लिए 26 ट्रेन उत्तर मध्य रेलवे से गुजरने वाली, ओरिजिनेट और टर्मिनेट वाले 26 ट्रेन कैंसिल की गई हैं। 32 ट्रेन की फ्रीक्वेंसी में कमी की गई है और करीब 8 ट्रेन हैं जिनके डेस्टिनेशन में परिवर्तन किया गया है। बात करें तो अभी गाड़ियों का विलंबन हो रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें कहीं फॉग के कारण ऑपरेशन में कहीं कोई अनयूजुअल ऑकरेंस नहीं हुई है और आगे ऐसी आशा और विश्वास है कि आगे भी कोई अनयूजुअल ऑकरेंस नहीं होगा। नगर निगम के सीमा क्षेत्र में लगभग 9 स्थायी रैन बसेरे हैं और नगर निगम द्वारा हर जाड़े में 31 जो है टेम्पररी शेल्टर होम बनाए जाते हैं। हर में गलन से बचने के लिए जितनी व्यवस्थाएं होती हैं, गर्म पानी, रजाई, गद्दा, सबके उसका है और सबको फ्री, इसमें कोई निशुल्क है ये। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। 10 बजे के समाचारों में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।